बताइए कि हम इतना बेकिंग से घबराते क्यों हैं? शायद इसलिए बेकिंग में बहुत प्रिसिशन चाहिए होता है, टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है, इसके लिए एक अवन भी अलग से खरीदना पड़ता है। लेकिन आज की रेसिपी के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, किसी अवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आटा गूंदना तो आता है ना, बस इतना ही आसान है आज का काम। तो आज एक गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, कैफे स्टाइल गार्लिक ब्रेड घर पर, और वो भी बिना अवन के एक कढ़ाई के अंदर, और वो भी एक नहीं दो, एक प्लेन और एक स्टफिंग के साथ, और उसके साथ एक चीज़ी डिप भी, जैसे हम सबको बहुत पसंद आती है गार्लिक ब्रेड के साथ। यानी आज वो कैफे वाली महंगी गार्लिक ब्रेड बनेगी घर पर, वो भी बिना अवन के, और यकीन मानिए केवल 30 रुपए में। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और घर पर ही बना लेते हैं आज हम गार्लिक ब्रेड, और वो भी जैसे मैंने कहा एक नहीं दो तरीके से। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, सोचिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपीज़ यानी कि गार्लिक ब्रेड और चीज़ डिप घर में बनाना कितना आसान हो गया ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला काम तो मुझे ये करना होगा कि मुझे थोड़ी सी ईस्ट उसको फर्मेंट करने के लिए रखना पड़ेगा। अच्छा, ये ईस्ट क्या होती है? ये सिंपली वो खमीर होता है जिससे ब्रेड बनती हैं, और 20 रुपए की एक छोटी सी डिब्बी आ जाती है जो 4-5 बार आराम से जल जाती है। तो इतना आसान और इतना बढ़िया ये काम करती है कि इसके बिना हमारा काम हो नहीं पाएगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं पहले तो अपने बोल में लेने जा रही हूँ आधा कप गुनगुना पानी। अब इस आधा कप पानी में मैं ऐड करूँगी एक छोटा चम्मच चीनी और एक छोटा चम्मच, ये देखिए बिल्कुल टैप करके इस तरीके से, ताकि इसकी जितनी एक्सेस इसमें ईस्ट हो वो गिर जाए। तो एक छोटा चम्मच ही हम इसमें ईस्ट भी ऐड करेंगे। इनको मिक्स कर दीजिए। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि ईस्ट में खमीर आ जाए, और आप नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर बुलबुले आने लग जाएंगे। जब आप ईस्ट को फर्मेंट होने के लिए रखें ना, तो एक बात का खास ख्याल रखें, इसे हिलाइएगा डुलाइएगा नहीं। जहाँ एक बार रख दिया बस वहीं पे रख दिया। ठीक वैसे ही जैसे जब हम दही जमाते हैं ना, तो दही को हिलाते नहीं हैं, ऐसे ही ईस्ट को भी हमें एक ही जगह पे रख के बस भूल जाना है 10 मिनट के लिए। चलिए, तो ईस्ट जब तक होती है फर्मेंट, मैदा ले लिया जाए। अब मैं यहाँ लेने जा रही हूँ 2 कप मैदा। लेवल करके आई एम टेकिंग 2 कप्स ऑफ फ्लावर। ये मेरी जो कटोरी है ये हाफ कप मेजर है, यानी कि इसको 4 बार मैं ले रही हूँ। और अब ऐड करूँगी इसमें तकरीबन आधा चम्मच नमक भी। ये नमक डालना ना इसमें बहुत ज़रूरी है, जानते हैं क्यों? एक तो ऑफ कोर्स ये टेस्ट देता है, इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देता है, और दूसरी बात ये जो ईस्ट हम इसमें डालने जा रहे हैं ना, तो ईस्ट बहुत जल्दी अपना काम ना करे, धीमे धीमे काम करे, उसके लिए नमक बहुत ज़रूरी होता है। तो द सॉल्ट इज गोइंग टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ईस्ट, धीरे धीरे वो बढ़े, हम ये चाहते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। अच्छा, ये होममेड गार्लिक पाउडर है। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक गार्लिक पाउडर अनियन पाउडर की रेसिपी भी शेयर की थी। अगर नहीं याद, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक गार्लिक पाउडर ना हो तो क्या किया जाए? बहुत आसान तरीका है उसका। बस एक कटोरी लीजिए, उसमें लीजिए 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट, और इसमें ऐड करूंगी मैं तकरीबन आधा कप पानी। तो ये रेडी हो जाएगा मेरे पास गार्लिक वाटर, और इस गार्लिक वाटर से मैं अपना डो नीड कर सकती हूँ टू गेट दैट गार्लिक फ्लेवर इन माई ब्रेड। हाँ, अब ये देखिए हमारी ईस्ट भी फर्मेंट हो चुकी है, कैसे इसमें बुलबुले आ चुके हैं, कैसे इस पे झाग आ चुकी है। लुक एट दिस फ्रॉथ। तो जब ईस्ट ऐसे फ्रॉथी हो जाएगी ना, मतलब अब ये तैयार है। एक वेल बनाते हैं बीच में, और ये ईस्ट का मिक्सचर हम इसमें
पोर कर देते हैं। अब इसका एक डो बना लेंगे हम, बहुत स्मूथ सा डो बनाना है हमें इसका। तो पानी डालिए एज रिक्वायर्ड। जैसे मैं ऐड कर ली हूँ यहाँ पर ये गार्लिक वाटर। जब ये डो सारा इकट्ठा हो जाएगा तो इसे मैं अपने किचन स्लैब पे निकाल लूँगी और अच्छे से इसे स्ट्रेच करूँगी। जितना आप इसे नीड करेंगे ना उतनी बढ़िया आपकी ब्रेड बनेगी। तो वही मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ना, आटा तो गूंदना आता है ना, बस उतना ही काम है आज का। थोड़ा सा मैदा लेते हैं, उसे नीचे डस्ट कर लेते हैं और ये अपना डो यहाँ निकाल लेते हैं। तो एक बार हाथ धो लीजिए ताकि गीले हाथों से अब आप इसकी स्ट्रेचिंग ऐसे शुरू करें। ये देखिए, इसे स्ट्रेच कीजिए, रोल दिस बैक और ऐसे टर्न कीजिए, फिर स्ट्रेच कीजिए, फिर रोल कीजिए, फिर टर्न कीजिए। ऐसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको नीड कर लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम भटूरे का या नान का डो नीड करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही। तो 7 से 8 मिनट इसे नीड कर लेने के बाद जब आपका डो ऐसा स्मूथ सा हो जाएगा ना, तब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। और इस ऑयल के साथ फिर से इसे हम नीड कर लेंगे जब तक ये सारा का सारा ऑयल इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता। इसे अच्छे से अंदर फोल्ड करते जाइए, साइड से इसे लिफ्ट कीजिए, अंदर फोल्ड करते जाइए ताकि सारा का सारा ऑयल इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये देखिए अब कितना एक लचीला सा, कितना बढ़िया सा स्मूथ सा डो हमारा रेडी हो गया। अब लेते हैं एक बड़ा बोल और बोल को कर लेंगे अच्छे से ग्रीस, यानी कि थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल इस पे अच्छे से मल देंगे। अपना डो लीजिए, इसे तेल में रैप कीजिए और क्लिंग से कवर करके या प्लास्टिक शीट से या किसी गीले कपड़े से कवर करके इसे आप रख दीजिए किसी गर्म जगह पर तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक कि ये साइज़ में डबल नहीं हो जाता। और तब तक जाइए जो भी काम निपटा के आने हैं ना, निपटा के आ जाइए। ये देखिए डो मेरा फूल के कुप्पा हो चुका है। इट इज़ डबल्ड अप इन साइज और देखिए कितना अच्छा पोरस टेक्सचर आ गया है इसका। पंच दिस टू डिफ्लेट दिस, गुब्बारा है ना, नीचे बैठ जाएगा। ये देखिए इसका टेक्सचर। इसे नॉक करके मैं 5 मिनट के लिए फिर से रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रही हूँ और तब तक अपने अवन की तैयारी कर ले रही हूँ। अवन ना कढ़ाई की तैयारी। कहा था ना कि आज की रेसिपी एक कढ़ाई में बनने जा रही है। तो इसके लिए चाहिए होगी मुझे एक बड़ी सी कढ़ाई। कढ़ाई को करते हैं ऑन और अब इसके बीच में नीचे मैं बिछा दूंगी थोड़ा सा नमक। वो जानते हैं किस लिए? नमक क्या करता है, इस कढ़ाई की जो हीट है ना उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेज़ नीचे से हीट आने लग जाएगी और नीचे से तो आपका जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो केक हो, चाहे वो गार्लिक ब्रेड हो, वो जल जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। तो अराउंड 1 कप ऑफ सॉल्ट यानी कि 1 कप नमक मैं इसमें नीचे बिछाने जा रही हूँ। इसे स्प्रेड आउट कर देते हैं और अब इसमें नीचे या तो कोई रिंग या फिर कोई जाली या वो जो बर्तनों को रखने वाला स्टैंड होता है ना स्टील का, आप वो रख दीजिए ताकि इसमें थोड़ी सी हाइट आ जाए। ऐसा। अब ढक्कन को कर देते हैं हम बंद और इसे होने देते हैं गरम। तो ये प्री हीट हो जाएगा और हमारे अवन का काम करेगा। और अब गार्लिक ब्रेड के लिए एक गार्लिक बटर भी बना लिया जाए ना। अच्छा, इसके लिए चाहिए होगा हमें ऑफ कोर्स लहसुन। तो 10 से 12 कलियां लहसुन की अगर वो बड़ी हों और अगर छोटी छोटी कलियां हों तो 18 से 20 कलियां आप ले लीजिए। इनके साथ लीजिए थोड़ा सा ऑयल और अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अब अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, नहीं तो धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लीजिए जब तक लहसुन जो है वो गल नहीं जाता। जब गार्लिक थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना, मैं इसको इसी बोल में थोड़ा सा कूट लूँगी, इसे प्रेस कर दूँगी ताकि ये अपने जूसेस को रिलीज़ कर सके। इसे अच्छे से क्रश कर दीजिए। ऑलरेडी ये गार्लिक इतना फ्रेग्रेंट हो चुका है, इतनी बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है। लवली। एंड वंस द गार्लिक इज सॉफ्टन्ड, क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बटर। और बटर गार्लिक इनको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक फोक के हेल्प से इस बटर को अच्छे से मैश कर दीजिए गार्लिक के साथ। अब इस बटर में ऐड करूंगी मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगैनो, इसी के साथ कुछ फाइन चॉप किया हुआ, अगर पार्सले मिले तो पार्सले, नहीं तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं
और ये हो गया हमारा फ्लेवर्ड बटर रेडी। इसे थोड़ा सा सॉफ्ट रनी ही रखना है ताकि इसको ब्रश करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो दिस ऑल्सो डन। अब डो जो रेडी हो चुका है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ। अब ये जो एक पार्ट है इसे मैं स्प्रेड कर दूंगी अपनी बेकिंग ट्रे पर, या फिर आप चाहें तो इसे बेलन के हेल्प से बहुत इजीली रोल भी कर सकते हैं। वही किया जाए। थोड़ा सा मैदा नीचे डस्ट करते हैं और इस पे अपना डो जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। इसे रोल कर लेने के बाद इसे मैं ब्रश कर दूंगी जो गार्लिक बटर मैंने प्रिपेयर किया है ना उसके साथ। लिबरली ब्रश करेंगे, दिल खोल के, कंजूसी की कोई बात नहीं। इसे अब आप फ्लिप करके हाफ कवर कर दीजिए लाइक दिस। एक छोटी थाली में या फिर ऐसी बेकिंग ट्रे में मैंने नीचे यहाँ पर बटर पेपर ऑलरेडी लगा करके रख लिया है। इस बटर पेपर को हल्का सा मैं ग्रीस करके डस्ट कर दूंगी और उसके ऊपर रखूंगी अपनी ये गार्लिक ब्रेड। थोड़ा सा सूखा मैदा इस पे डस्ट करेंगे। नाउ कीप योर प्रिपेयर्ड ब्रेड। अब एक छोटी सी नाइफ के साथ मैं इसे स्कोर कर लूंगी ऐसे, ताकि यहाँ से मुझे अपनी ब्रेड स्टिक काटनी ईजी हो जाए। और अब हमारी प्री हीटेड कढ़ाई में हम इसे रख देंगे, लेकिन इसे बहुत केयरफुली हैंडल करेंगे। किसी पकड़ या सरछी के साथ होल्ड करेंगे बिकॉज द कढ़ाई इज गोइंग टू बी वेरी हॉट। और इसे ढक के छोड़ दीजिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो ये तो हो गई पहली गार्लिक ब्रेड। अब दूसरी गार्लिक ब्रेड के लिए क्या किया जाए, एक स्टफिंग प्रिपेयर की जाए। और स्टफिंग ऑफ कोर्स आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। यू कैन डू अ पनीर स्टफिंग, यू कैन डू अ चीज़ ओनली स्टफिंग, या जैसे मैं थोड़े वेजिटेबल्स, थोड़े फ्लेवर्स ऐड कर रही हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/4 कप कॉर्न। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें फाइन चॉप किया हुआ कैप्सिकम, 1 टीस्पून पेरी पेरी सीजनिंग। अगर ये ना हो तो आप लाल मिर्च, काली मिर्च दोनों ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़े चिली फ्लेक्स। तो ये देखिए हमारी गार्लिक ब्रेड कैसे राइज कर रही है। और आई एम गोइंग टू ग्रेट सम मोज़रेला चीज़ इनटू दिस, ताकि वो चीज़ी वाली जो डिलिशियस वाली जो गार्लिक ब्रेड होती है ना उसका मज़ा आए। तो अबाउट हाफ अ कप ऑफ चीज़ मैं इसमें ग्रेट कर लूँगी, और थोड़ा सा सॉल्ट भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा पेपर पाउडर भी। मिक्स दीज वेल। और ये हमारी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड की स्टफिंग भी रेडी हो गई। तो जब तक मेरी गार्लिक ब्रेड बेक होती है, लेट मी जस्ट क्विकली क्लियर अप माय किचन। और फिर से एक बार अपने सरफेस को डस्ट करके मैं दूसरा जो मेरा गार्लिक ब्रेड है उसको रोल आउट कर लेती हूँ। रोल कर लेने के बाद इसे थोड़े से गार्लिक बटर से मैं फिर से ब्रश कर लूँगी। अब ऐड करेंगे इसमें हम अपनी स्टफिंग। फिर से इसे कवर कर देंगे, साइड से प्रेस कर देंगे सो दैट दी स्टफिंग्स डोंट एस्केप आउट। और फिर एक बार एक शार्प नाइफ से इसे थोड़ा सा स्कोर कर दूंगी मैं। तो जैसे मैंने कहा था, अगर आपके पास बेकिंग ट्रे ना हो तो एक छोटी सी थाली, उसमें भी आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस नीचे बिछाइए थोड़ा सा बेकिंग पेपर और उसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दीजिए। इस पे रखते हैं हम प्रिपेयर किया हुआ गार्लिक ब्रेड। पहली गार्लिक ब्रेड यहाँ बेक हो चुकी है, इसे निकालते हैं एंड लेट मी कीप द सेकेंड वन बैक। देयर वी आर। इसे ढक देती हूँ ताकि ये फिर गर्म हो जाए, और इसे इमीडिएटली मैं ब्रश कर दूंगी गार्लिक बटर के साथ। तो प्लेन गार्लिक ब्रेड डन। अब दूसरी जो मेरी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड है उसको रख देते हैं हम अवन के अंदर पकने के लिए, और जब तक वो भी पकेगी तब तक अपनी चीज़ डिप प्रिपेयर कर लिया जाए। टू मेक माई चीज़ डिप मैं लेने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर इन माई पैन, और इस 1 टेबलस्पून बटर में मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून मैदा। इनको स्टर कर दीजिए और बटर और मैदा को थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो जैसे ही बटर थोड़ा सा फोमी होना शुरू होगा ना, मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप दूध। आधा कप दूध के साथ इसे पका लूँगी। पहले तो इसे जल्दी जल्दी से स्टर कर लेते हैं टू एंश्योर कि मैदा इसके अंदर अच्छे से घुल जाए और इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिए जब तक कि आपका ये जो मैदा और मिल्क का मिक्सचर है ये थिक नहीं हो जाता। गैस को मैं कर दूंगी बंद और इसमें ऐड करूंगी 3 चीज़ स्लाइसेस।
ताकि मेरी चीज़ सॉस में अच्छा सा चीज़ का फ्लेवर आ जाए। 1 2 और ये 3। क्विकली स्टर दिस इन। अच्छा, इसके लिए हमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए हम केवल और केवल प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो चाहे तो आप चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल कर लीजिए या प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके ऐड कर दीजिए इसमें, बट येस रिमेंबर ओनली प्रोसेस चीज़ इज टू बी यूज्ड। इसे सीजन कर लेते हैं थोड़े से सॉल्ट के साथ। दिमाग में ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमारी चीज़ में भी सॉल्ट है और बटर भी सॉल्टेड था, इसलिए नमक बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। सॉस डन। अब इसे अपने बोल में निकाल लेते हैं। डिलिशियस। चीज़ सॉस भी रेडी हो गई और मेरी दूसरी गार्लिक ब्रेड भी रेडी एंड इट इज़ रेडी टू कम आउट ऑन माई बोर्ड। गेट दिस आउट और इमीडिएटली इसे फिर से हम ब्रश कर लेंगे गार्लिक बटर के साथ। अब ये जो चीज़ स्टफिंग वाला है उसे कट करके चेक किया जाए। लुक एट द टेक्सचर ऑफ द ब्रेड इनसाइड, कैन यू सी दैट। अब इसके बाद जो प्लेन गार्लिक ब्रेड है उसे भी कट करके चेक कर लेते हैं। Look at the texture of this bread. Look how soft and spongy it is. ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है हमारी गार्लिक ब्रेड। तो देखा, बना ली ना घर पर ही बिना अवन के गार्लिक ब्रेड, और वो भी कितनी आसानी से। कहा था ना, बस आटा गूंदने जैसा ही आसान काम है ये। तो अगली बार जब बच्चे आपसे कहें कि मम्मा या पापा बाहर से मंगवा दीजिए हमको गार्लिक ब्रेड और उसके साथ चीज़ डिप, तो बिल्कुल मना कर दीजिएगा। कहिएगा हम भी बना लेते हैं ना घर पर। और जैसे मैंने आपसे कहा था, ये जो प्लेन वाली सादी वाली गार्लिक ब्रेड है ना, वो आपको पड़ी है अंडर 30 रुपीज़। यकीन नहीं होता ना? अरे अब तो हो गया होगा ना।